हाय गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी एक मंथ बाकी है। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका टाइमलाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। इधर मेनली दो चीजें हो सकता है। एक तो है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या फिर नहीं। पहले नहीं है क्या, उन लोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनका नहीं है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कुछ भी हो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके पहले कुछ नहीं। हाँ, इधर क्या हो सकता है कि इधर और भी केसेस आ सकता है कि आप डिपेंड करता है कि आप ग्रुप वन दे रहे हो, ग्रुप टू दे रहे हो या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हो। मैं एक ग्रुप पकड़ के चलता हूँ कि आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके दे रहे हो। बोथ ग्रुप का तो ऑब्वियसली मतलब सिंगल ग्रुप का जैसा है, तो लगभग लगभग वैसे ही बोथ ग्रुप का भी होगा, ठीक है। टाइमलाइन और मैं जो भी बोलना चाहता हूँ कि अगले एक महीने में आप क्या करोगे। अगर मैं सिंगल ग्रुप का मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो सितंबर 25 के लिए, और अभी एक ही महीना लगभग बाकी है, जुलाई लगभग खत्म होने को आया, अगस्त बाकी है, सितंबर में तो एग्जाम ही है। तो आप क्या करोगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले तो सिलेबस अपना कंप्लीट करो। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अगर उसके बाद टाइम बच गया कि अभी जुलाई का है, सोचिए कि अगस्त 15 या 10 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करो, एक रिवीजन दे दो। आप पहले ना रिवीजन करो एक का, पूरा एक जो भी आपका एक ग्रुप में जो भी 3 सब्जेक्ट है या फिर 2 सब्जेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन आप ग्रुप वाइज दे रहे हो या फिर ग्रुप 2D ऐसे वाला दे रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या केस है, उस हिसाब से आप पहले तो सारे सिलेबस में जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे पूरे पूरे सिलेबस का आप रिवीजन कर लो। मिनिमम एक रिवीजन तो दो। उससे क्या होगा कि आपका, आप तो ऐसे तो आप जस्ट सर पढ़ा रहे और आप पढ़ रहे हो ना। आप जिस दिन वो रिवीजन दोगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा कि हाँ भाई, इधर मेरा गलती था, इधर मेरा थोड़ा सा लैग कर रहा है, इधर मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। रिवीजन देने के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अगर आपके पास टाइम हुआ। मेनली फोकस करो रिवीजन में। अगर आप सिलेबस अभी जस्ट कंप्लीट किया, आपके पास टाइम नहीं है, मेनली फोकस करो रिवीजन में। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर आपका लास्ट का 20 दिन ही बाकी है तो आप एग्जाम दो ही नहीं, ठीक है। एग्जाम मतलब क्या, सितंबर 25 नहीं, मतलब ये जो प्रैक्टिकल टेस्ट आप कर रहे हो ना, वो नहीं करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आरटीपी का क्वेश्चन देखना चाहो तो देख सकते हो। कोई भी टेस्ट देने का कोशिश नहीं करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है। तो पहले एक रिवीजन दे दो, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन दो। रिवीजन के बाद आप प्रैक्टिस, अगर आपके पास टाइम रहा उस रिवीजन देने के बाद भी, कोशिश करो कि अगर एक रिवीजन हो पाया तो एक रिवीजन, या फिर अगर 20 दिन बाकी है तब तो रिवीजन ही देते रहो, ठीक है। तब आपको एग्जाम टेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से रिवीजन करो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, तो आपके माइंड पे वो बैठ जाएगा। ऐसा होगा तो थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो क्या करे, पहले तो एक एक्सेल शीट बनाओ। मैं क्या किया था, मैं जब एग्जाम देने गया था, मैं भी ये सितंबर 24 में पास आउट हुआ हूँ, इंटर क्लियर किया हूँ। मैं जब एग्जाम देने गया था कि उससे पहले ना, मैं हर दिन का एक एक्सेल शीट बना, हर दिन का मतलब एक एक्सेल शीट में हर दिन का मैं लिखता था कि क्या क्या एक्टिविटी किया। कि सुबह में हम ये पढ़े, मेरा मेरा ना वो, मतलब बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत लोग टाइमलाइन वेस्ट करते हैं कि मैं 7 बजे से 8:30 तक सुबह के, मैं सोचिए कि लॉ पढ़ूंगा, फिर 8:30 से 9:30 मेरा ब्रेक होगा, ठीक है। ये मेरा नहीं होता है, मतलब मेरे से नहीं होता है, मेरे मेरे पे मतलब ऐसा, आप अगर मेरे को टाइम बाउंड कर दो ना कि भाई तुमको इसी टाइम में करना होगा, मेरे से नहीं होता है। मेरे को आप बोल दो कि आपको ये दिन में ये काम कर देना, तो मैं अपने हिसाब से मैं अपना काम कर लूँ। तो मैं क्या करता था, मैं करता था कि ये सोचिए कि मॉर्निंग, नून और इवनिंग, इवनिंग में नाइट भी आप इंक्लूड कर लो। तो मॉर्निंग में क्या करता था, मॉर्निंग में मेरा जैसे सोचिए कि अगर मैं 7 बजे उठा, 8 बजे उठा, तो 8 बजे से मेरा 10, 11, 12 जो भी है, जितना भी मेरा टाइम होगा, वो अपने आप में डिपेंड करता है। मैं उस हिसाब से करता था कि सुबह में ऑडिट किया, फिर
नून में जब दोपहर में खाना वाना, मतलब दोपहर में जो भी है खाना वाना खा के फिर मैं सोचिए कि एफएम कर लिया, फिर रात में एफएम कर लिया या फिर ऑडिट कर लिया, मतलब जो भी है जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से आप कर लो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता था, मैं कोई टाइम बाउंड नहीं करता था क्योंकि मेरे से टाइम बाउंड होता नहीं है, फिर मेरा प्रोडक्टिविटी कम था। मेरा मेन ध्यान, अरे भाई मेरा तो 1-1.5 घंटा हो गया, चलो अभी दूसरा कुछ करते हैं, या फिर अरे मेरा नहीं हो रहा है ये, ठीक है। मैं अपने आप को काम पे लगाता था कि मैं एक्टिविटी वाइज करता था कि भाई पहले ऑडिट करना है सुबह, फिर शाम को एफएम करूंगा, फिर रात को जो भी अगला स्टडीज है वो करूंगा। तो आप एक्सेल शीट बनाओ अपना डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन बात, आपका जब भी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, सोचिए आज है जुलाई 28 है शायद, ठीक है। आज सोचिए जुलाई 28 है, तो आप डिपेंडिंग अपन आपका क्या, मतलब एक ग्रुप वाइज दे दो, 2 ग्रुप वाइज। पहला तो आप मिनिमम तो मिनिमम एक रिवीजन करो, ठीक है। मैं पिछले जो जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ उसका भी, जिसका खत्म हो गया उसका भी मैं बोल रहा हूँ। सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोगों को मिनिमम एक रिवीजन तो करना ही है। जैसे ही खत्म हुआ सारे सिलेबस का, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लूँ उसका रिवीजन, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का। आप ऐसा बनाओ कि मैं पहला रिवीजन हमेशा टाइम लेता है, ठीक है। आप ऐसा बनाओ, और अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे एफएम का रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर फिर से खत्म करो। जैसे कि एफएम में सोचिए कि एफएम में एक चैप्टर में, मैं ग्रुप 2 का बोल रहा हूँ बस, ठीक है, ग्रुप 2D का एक चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट्स है। तो आप क्या किए, ये 3 कॉन्सेप्ट्स का अगर सोचिए कि सब में 10-10 क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे कि होगा नहीं ज्यादातर केसेस में, फिर भी अगर 10-10 क्वेश्चंस है, आप 2 या 3 जो भी आपको ठीक लगे आप प्रैक्टिस कर लो एक दिन में। ये डुएबल है, ठीक है। आप अभी जस्ट सिलेबस खत्म करके आए हो, ये डुएबल है, आप कर सकते हो। तो आपका क्या होगा कि आप जस्ट एक ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई ये सिलेबस, ये चैप्टर मेरे लिए कैसा है, ठीक है। आपको वो ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। फिर अगर 2 मिनट बस, फिर क्या करो, फिर अभी आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखो कि आपका कितना टाइम बाकी है। जैसे कि 2 मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, सोचिए कि आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, अभी आपका 20-25 दिन के करीब बाकी है। अभी क्या करो कि अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, ठीक है। सितंबर का मैं नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि सितंबर में क्या होता है कि आपका तभी टाइम नहीं मिलता है आपको, क्योंकि भाई एग्जाम 2-3 तारीख को होगा, 4 तारीख को होगा, वो नहीं मिलता है। तो अगर आपका होगा, टाइम आपको देगा, तो आप अगर आप ले पाओ तो आप ना मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेस करो, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट से मॉक टेस्ट सीरीज, मतलब मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप यूनिट वाइज प्लस फुल सिलेबस टेस्ट, एक होता है उन लोगों का पैकेज होता है कि यूनिट वाइज भी रहेगा और फुल सिलेबस भी। जैसे मैं जो मॉक टेस्ट सीरीज परचेस किया था उसमें क्या हुआ था, उसमें टोटल शायद जितना तक मुझे याद है 5 यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज था और 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज था, ठीक है। तो उससे क्या फायदा हुआ मेरा क्या हुआ कि मेरा यूनिट वाइज जब आप करोगे ना, ये देखिए, अगर आप रिवीजन करने जाओ तो आप देखोगे, आप जब रिवीजन करने जाओगे ना तो एक सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद एक रिवीजन तो हो ही गया, सारे चैप्टर्स, सारे सिलेबस का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का एक रिवीजन हो गया। फिर जब भी आप यूनिट वाइज लोगे ना, सोचिए कि 5 यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 5 यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है, तो आपका अगर आप 3-3 चैप्टर्स करके एक यूनिट हो रहा है, फिर भी आपका सोचिए फुल सिलेबस में और एक आप रिवीजन कर ले रहे हो फुल सिलेबस का,
और जब आप यूनिट वाइज करोगे तो आप और डिटेल में रिवाइज करोगे, ठीक है। हर टेस्ट सीरीज के पहले आप रिवाइज करो, ये मंत्र है कि हर टेस्ट सीरीज। बहुत लोग क्या करते हैं, बस टेस्ट सीरीज दिए जाते भाई उससे कुछ फायदा होगा नहीं। जैसे मेरा पिछले वाले वीडियो में एक सर का कमेंट आया था कि जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करो, ठीक है। ये कहीं हद तक उनका कमेंट कहीं हद तक सही भी है, ठीक है, कि जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करो। लेकिन मेन बात मैं एक चीज देखा हूं कि आप अगर बस रिवाइज करते जाओगे ना तो ऐसा कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि जब भी आप एग्जाम दोगे तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज कोई परचेस किए, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एनालाइज करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसमें ये सही कर सकते हो, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्या होता है, जब भी आप मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब ही है कि आप अगर खरीदो, ठीक है, उसका मतलब ये है वो जो आप मतलब जो भी इन्विजिलेटर है, जो भी है, वो जो आपको बोल रहे हैं आप उसको मतलब उसको इम्प्लाई कर रहे हो और उसके बाद आप और भी इम्प्रूव हो रहे हो। आप अगर मॉक टेस्ट सीरीज में देते रहो तो ऐसा क्या होगा कि वो बस आप बस देने के लिए दे रहे हो, आप खुद का इम्प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बोला गया कि आप मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर आप अपना स्ट्रक्चर कि पहले आप मैं ऑडिट का बोल रहा हूँ, अगर सोचिए कि स्टैंडर्ड या फिर लॉ का अगर आप बोला गया है कि पहले फैक्ट्स लिखो, फिर प्रोविजन लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखो, तो अगर आपको तो आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी ना आप देख पाओगे हाँ भाई और मेरे को कितना इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट सीरीज में हर एक मॉक टेस्ट सीरीज के पहले रिवाइज कर, और पिछले मॉक टेस्ट सीरीज में जो भी मेरे को कमेंट मिला उसको आप इम्प्लाई करके फिर टेस्ट देना, ठीक है, एनालाइज करना फिर टेस्ट देना, ठीक है। तो ये हो गया आप मॉक टेस्ट सीरीज दो। मॉक टेस्ट सीरीज देते देते और मैं 20 दिन का जो बोला हूँ, 20 दिन आप नहीं एग्जाम दोगे, तो मेरे लिए 20 दिन था। अगर आपका होगा तो आप कर सकते हो कि भाई 10 दिन हो गया कि 15 दिन, लेकिन मिनिमम 10 दिन का तो गैप दो ही कि उसके बाद मैं टेस्ट नहीं दूंगा। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सोचिए, मतलब भगवान ना करे अगर आपका उस 10 दिन में, ठीक है, सोचिए कि आप 5 दिन पहले, आप एग्जाम के 5 दिन पहले आप टेस्ट दिए, वो 10 दिन में अगर आप टेस्ट दिए और आपका रिजल्ट खराब निकला, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जो भी पढ़े हो ना, आप सबके ऊपर डाउट करने लगोगे, सबके, कि भाई मेरा ये नहीं हुआ, मेरा टेस्ट का रिजल्ट खराब आ रहा है, ये आ रही है। और ये कॉन्फिडेंस एक चीज है कि आपका सीए के एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, या फिर बहुत प्रॉब्लम भी कर सकते हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं हो। हर एक बच्चे का जब भी वो एग्जाम देने जाता है तो ये ऐसा होता ही है कि भाई उसको दिक्कत हो, कि पहले दिक्कत हो कि भाई नहीं हो रहा है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंस ही मतलब वो आपका चला जाएगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर आपको याद आएगा भी नहीं, या फिर याद आएगा भी तभी भी आपको डाउट होगा कि भाई ये सही है क्या, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10-15 दिन छोड़ देने का, कि कोई टेस्ट नहीं देना, जो मैंने टेस्ट दिया वो अच्छा किया, बस मुझे रिवाइज करना है। वो 10-15 दिन में आप अगर सिंगल ग्रुप करके दे रहे हो, बोथ ग्रुप कर रहे हो, कुछ भी, भाई जितना आप टेस्ट दोगे ना उससे ज्यादा आपको रिवीजन में आपका हेल्प होगा, अगर आप रिवाइज करोगे बस। फिर स्टडी मटेरियल, हाँ, प्रैक्टिस का जब भी आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना, मतलब अगर स्टडी मटेरियल या फिर आरटीपी एमटीक्यू, तो मैं बोलूंगा ये सीक्वेंस में फॉलो करना। अगर सिलेबस नहीं भी हुआ फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सिलेबस खत्म करके फिर तभी ये सीक्वेंस में आप ये करना, मतलब प्रैक्टिस करना कि पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप सॉल्व किए, फिर आरटीपी उठा, क्योंकि आरटीपी में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा होता है कि डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं या फिर उसके रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। तो पहले स्टडी मटेरियल क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आरटीपी करना, फिर एमटीपी करना, ठीक है। ये तो मैं बोल दिया। और ऑब्वियसली तो अभी जब भी आप हर एक एग्जाम के पहले, फिर सोचिए कि नॉर्मली मेरे में क्या था कि 2 फुल सिलेबस टेस्ट था, तो मेरा ये एक रिवीजन हो गया, फिर मेरा मॉक टेस्ट जब दूंगा तब ये रिवीजन होगा, तब और एक रिवीजन हुआ, फुल सिलेबस जब मैं टेस्ट दूंगा फिर और 2 रिवीजन करूंगा मैं, टोटल हुआ 4 रिवीजन। और जब भी मैं ये सब एमटीपी आरटीपी स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस का सॉल्व करूंगा, ऑब्वियसली मेरा रिवीजन होते रहेगा, तो मिनिमम टोटल रिवीजन 4 to 5 हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं कभी 4-5 रिवीजन कर लिया। ये है आपका फॉर्मूला। आपको लिटरली बोलते हैं ना कि 4-5 रिवीजन तो करना है, भाई 4-5 रिवीजन मेरे को भी जब भी मैं
मतलब जब मैं ये सब नहीं किया था ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं, मेरे को भी लगता था 4-5 रिवीजन, अरे बाप रे 4-5 रिवीजन कैसे कर सकते हैं भाई, ये उतना भी ज्यादा हाथी घोड़ा मैदान नहीं है, ये आराम से हो सकता है। लेकिन मेन बात है कि आपको करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, समझे? तो हाँ, और मेरा चैप्टर 5 का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। चैप्टर 5 बहुत अच्छा है, वो 8 पेज में मैं पूरे सिलेबस को 90 to 90% मार्क्स जो होल्ड करते हैं सिलेबस में चैप्टर 5 के, मैं वो 8 पेज में लाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप ये वीडियो देख सकते हो, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और बाकी सारे भी वीडियो देख सकते हो। बाय। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा।